केजीएफ चैप्टर 2 को इतनी खतरनाक मूवी बनाती है उसकी स्टोरी, इमोशनल एंगल, बीजीएम और लास्ट में कास्ट और उनके कैरेक्टर्स, क्योंकि इस मूवी में छोटे से छोटे रोल में एक्टर और एक्ट्रेस ने खेल मचा दिया। इतनी तगड़ी एक्टिंग करी कि हम इस मूवी से खुद को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो भले ही सब कुछ टॉप पर हो बट स्टिल हमें कुछ कैरेक्टर्स चेंज दिखे। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के कैरेक्टर चेंज के बारे में। आज हम देखेंगे कि केजीएफ चैप्टर 1 में हमें जो कैरेक्टर्स दिखे थे वो हमें केजीएफ चैप्टर 2 में अलग क्यों दिखे और इसके पीछे क्या कारण था। तो मिर्जापुर के नए सीजन के अनाउंसमेंट की खुशी में चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, हर इंसान का एक कैरेक्टर होता है और स्पेशली मूवीज में वो एक ही कैरेक्टर थ्रू आउट द मूवी चलता है। लेकिन हमने कुछ लोगों को चैप्टर 1 में अलग कैरेक्टर में देखा था और चैप्टर 2 में उनका कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल गया था। तो आज हम ऐसे ही रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है रीना यानी कि श्रीनिधि शेट्टी का रोल। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि एट द एंड रीना को रॉकी से प्यार हो ही जाता है। इनफैक्ट वो तो कमल के सामने सही डायलॉग बाजी मार रही होती है आशिक वगैरह के बारे में। लेकिन जब चैप्टर 2 में रीना आती है तो वो अपने उसी रूप में आती है जिसमें वो चैप्टर 1 की शुरुआत में थी, मतलब रॉकी से नफरत कर रही होती है। अब देखो भाई, इसका कारण ये हो सकता है कि रॉकी रीना को चैप्टर 2 में अपने लोगों से उठवा कर लाता है, तो शायद रीना गुस्सा हो जाती है इस बिहेवियर से। लेकिन अगर सिर्फ गुस्सा ही होती तो चैप्टर 2 में हमें ये नहीं दिखता कि रीना को रॉकी से फिर से प्यार हो गया है। मतलब मेकर्स ने प्यार होने वाला सीन दोनों मूवीज में डाला है। तो यहाँ रीना का कैरेक्टर चैप्टर 2 में चेंज हो गया है। दूसरा कैरेक्टर आता है एंड्रूज का। तो जहाँ एंड्रूज चैप्टर 1 में बिल्कुल ही छोटा विलन बन रहा था, वहीं चैप्टर 2 में सारा खेल ही एंड्रूज ने खेला है। मतलब अधीरा से बात करना, अधीरा को वो केजीएफ का रास्ता दिखाना। इनफैक्ट एंड्रूज हमें राजेंद्र देसाई का चेला लग रहा था चैप्टर 1 में, लेकिन चैप्टर 2 में एंड्रूज ने उसे ही मार डाला। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है कैरेक्टर का। तीसरा कैरेक्टर आता है राजेंद्र देसाई का। तो सीन ये है कि चैप्टर 1 में हमें सारे विलेंस एक के ऊपर एक दिखाए गए थे। मतलब पहले शेट्टी को दिखाया, फिर एंड्रूज को दिखाया, फिर राजेंद्र देसाई को दिखाया, फिर गरुड़ा को दिखाया और लास्ट में इनायत खलील और अधीरा को दिखाया। तो इस चीज से हो ये रहा था कि हम जिस भी विलन को देख रहे थे वो पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसीलिए हम सब जानते थे कि अधीरा एक राक्षस है। तो इस विलन की लिस्ट में राजेंद्र देसाई तीसरे नंबर पर आया था। मतलब भाई वो भी एक खिलाड़ी आदमी था। जब चैप्टर 1 में क्लब वाला सीन आया था कमल और रॉकी का, और उस टाइम पे राजेंद्र देसाई की एंट्री पे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा विलन है। लेकिन वहीं चैप्टर 2 में राजेंद्र देसाई एंड्रू से भी नीचे निकला और बेचारा फ्री फंड में ही मर गया। फोर्थ कैरेक्टर आता है रॉकी के चाचा खासिम। तो हमने देखा था कि चैप्टर 1 में खासिम चाचा शेट्टी के लिए काम करते थे, लेकिन वहीं हमें चैप्टर 2 में दिखा कि रॉकी के एक बार कहने पे खासिम चाचा ने इनायत खलील और शेट्टी के लोगों को तुरंत ही मरवा दिया। पता नहीं भाई इतने सारे सीक्रेट केजीएफ के मेकर्स कहाँ से लाते हैं। तो गाइज ये थे वो रोल्स जिनके कैरेक्टर हमें चेंज दिखे चैप्टर 2 में। बट स्टिल जो भी हुआ मूवी में, पूरी मूवी पूरा पैसा वसूल थी। और किसी भी मूवी में कैरेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो गाइज अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन कौन से रोल्स के कैरेक्टर चेंज हुए थे और वो आपको कैसे लगे। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर। अब कमेंट बॉक्स में मिर्जापुर का डायलॉग मत डाल देना।